की भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराध बोध से ग्रस्त है। 2 वर्षों का जो स्टेट गवर्नमेंट का कार्यकाल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। सारे मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए जब भी कोई नया इवेंट बीजेपी करती है तो वो सिर्फ इसलिए करती है कि एनी हाउ पब्लिक में जो समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को लेकर रिएक्शन है पब्लिक का, नाराजगी है, उसको दूर करने के लिए इतना बड़ा हवा क्रिएट किया जाए, भीड़ इकट्ठी की जाए, जिससे लोगों को ये लगे कि बीजेपी आज भी पावर में है, आज भी लोग बीजेपी के साथ खड़े। रिसर्जेंट राजस्थान हुआ, उसका कोई रिजल्ट नहीं आया, आगे आएगा नहीं। इससे पहले जब 1 वर्ष हुआ था पिछली बार, तब इन्होंने जनपद पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी की थी, सरकारी साधनों का दुरुपयोग हुआ, बड़े बड़े ऑफिसर से पैसे इकट्ठे किए गए और फिर बाद में भीड़ इकट्ठी की गई। 13 दिसंबर को 2 वर्ष हो रहे हैं। 2 वर्ष पूरे यदि हुए तो आप हमें ये बताइए, राजस्थान के नौजवान को कितने रोजगार दिए, कानून व्यवस्था को लेकर आपने क्या किया, राजस्थान में कितनी चीजें थी जिनका वेट आपने उठाया। क्या आज हरियाणा में जो वेट लिया जा रहा है उससे कम आप ले रहे हैं? डीजल और पेट्रोल एक ऐसा है, देखिए रिट का जहां तक सवाल है, इन इश्यूज पे तो बीजेपी को कोई मतलब ही नहीं है। आपको पता है, असेंबली के फ्लोर पर गुलाब चंद जी कटारिया ने चीफ मिनिस्टर के, जब डिस्कस हुआ कांग्रेस और बीजेपी के लोगों में, तब गुलाब जी कटारिया ने चीफ मिनिस्टर के कहने से खड़े होकर कहा कि 15 अक्टूबर तक राजस्थान के किसानों को गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दे दिया जाएगा, जो फसल खराबे का मुआवजा है। आज तक वो मुआवजा नहीं मिला। आप असेंबली के फ्लोर पर कहते हैं 15 अक्टूबर तक मिल जाएगा। अब जब आप कह रहे हैं कि साहब हमने इस डेट को बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया है, असेंबली के फ्लोर की डेट बाहर आकर नहीं बढ़ाई जा सकती, तो आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में रूल्स रेगुलेशन मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि 33 जिलों की जगह हमारे पास तो 5 की आ गई, तो 5 को देना शुरू करो भाई साहब। 13 दिसंबर से पहले पहले 500 किसानों को तो दो आप मुआवजा, आप देना किसी को कुछ नहीं चाहते। और अभी हालात बहुत खराब है स्टेट में। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि सरकार 13 दिसंबर को ये घोषणा करे कि इतनी चीजों से वेट हटा रहे हैं, डीएलसी रेट कम कर रहे हैं।